नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक नई क्लास के साथ हैं बेटा, जिसमें आज हम करने वाले क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 7, 8 और चैप्टर नंबर 9 को खत्म करने वाले हैं बेटा। बिल्कुल ये चैप्टर हम बिल्कुल बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करने वाले हैं बेटा। तो चलते हैं बिना देरी की हुई चैप्टर नंबर 7 की ओर। जो आपका चैप्टर नंबर 7 है ना बेटा, इसमें हम सिर्फ आपको 2 फॉर्मूले लिखाएंगे बेटा, और 2 फॉर्मूले के जरिए ही हम पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं बेटा। जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा ना बेटा, जब आपको बेटा डिस्टेंस निकालने के लिए कहे ना, तो तब आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। और जब आपको बेटा रेशो गिवन होना या रेशो को फाइंड करना हो, तो तब आपने रेशो का फॉर्मूला लगा देना है, यानी कि उसको सेक्शन फॉर्मूला हम कहेंगे बेटा। जो आपका फर्स्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होगा ना बेटा, तो वो जहाँ पे हम लिख देते हैं। तो जब भी आपको बेटा डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए ना, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा देना है बेटा, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा बेटा। तो इससे रिलेटेड एक सम हम करवा रहे हैं बेटा। हमारे पास ना 2 पॉइंट गिवन होंगे बेटा एग्जाम में। तो एक तो हम मान लेंगे बेटा -2 एंड 2 मान लिया, और सेकेंड पॉइंट हम b मान लेते हैं बेटा, 3 और 4 मान लेंगे बेटा। तो हमको बेटा एग्जाम में ना डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए कहा जाएगा, डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाएगा बेटा। तो आपने क्या करना है बेटा, जो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा ना, हमको पता है जे एक्स का पॉइंट होगा, जे वाई का पॉइंट होता है बेटा। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा ना, उसको तो हम x1 मान लेंगे, और सेकंड पॉइंट को हम y मान लेंगे बेटा। और इसी तरह b का पॉइंट जो होगा ना बेटा, इसको हम x2 मानेंगे और इसको y2 मानेंगे बेटा। और इसका डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होगा ना, सबसे पहले तो वो लिख लेना आपने। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है बेटा। ये आपका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इसमें पॉइंट फिल करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस आ जाएगा बेटा। तो ए वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 आ रहा है बेटा, और x2 हमारे पास 3 है, तो 3 फिल करेंगे। इसके आगे x1 हमारे पास -2 दिया हुआ है बेटा, और एक माइनस जहाँ पे फॉर्मूले में होती है बेटा, तो माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो x1 कितना है, 2 है, माइनस आपका प्लस हो चुका है, इसका स्क्वायर लगाएंगे बेटा। इसके आगे y2 माइनस y1 होता है, तो y2 हमारे पास 4 है, और y1 हमारे पास 2 है बेटा। इसका होल स्क्वायर y2 हमारे पास बेटा जहाँ पे 4 था, और y1 हमारे पास 2 है बेटा, इसका होल स्क्वायर। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, 3 + 2 5 होगा, 5 का होल स्क्वायर करेंगे। 4 - 2 2 होता है बेटा, 2 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर जब हम करेंगे ना, तो 25 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। प्लस करेंगे तो हमारे पास 29 आ चुका है बेटा, यानी कि जो ए बी का डिस्टेंस होगा ना बेटा, वो स्क्वायर रूट 29 आ चुका है बेटा। इसी तरह से आपको बेटा डिस्टेंस निकालना है, तो आपको यही फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। यदि आपको डिस्टेंस गिवन दिया हो बेटा, तो इससे रिलेटेड ना कौन कौन से सम आ सकते हैं बेटा। तो एक तो आपको डिस्टेंस निकालने के लिए वो बोलेगा बेटा, तो आपने ये फॉर्मूला लगाकर इसी तरह से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। यदि बेटा आपको गिवन होना डिस्टेंस, यदि आपको डिस्टेंस गिवन दे बेटा, वो मान लेते हैं 30 गिवन है बेटा डिस्टेंस, तो जहाँ पे 30 आ जाएगा बेटा। ए बी का डिस्टेंस यदि हमको गिवन है ना 30, तो जहाँ पे हम 30 फिल करेंगे बेटा, 30, और बीच में जो वैल्यू होगी ना बेटा, जहाँ पे हम x मान लेंगे बेटा, यानी कि x की वैल्यू को निकालना है बेटा। यदि आपको बेटा किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए वो कहे ना, तो आपके पास डिस्टेंस गिवन होगा बेटा। तो डिस्टेंस जहाँ पे फिल करेंगे, जहाँ पे पॉइंट फिल करेंगे, तो हमारे पास जो पॉइंट होगा ना x या y बेटा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से बनेंगे जैसा हम बेटा। तो इसके अलावा बेटा आपको ना ट्रायंगल की टाइप वो बोल सकता है बताने के लिए बेटा, यानी कि हमारे पास 3 पॉइंट होंगे बेटा, यानी कि एक ए पॉइंट होगा, एक बी पॉइंट होगा, और एक सी पॉइंट होगा बेटा। तो हमको ना ट्रायंगल की टाइप बताने के लिए वो कहेगा, यानी कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल चेक करने के लिए बोल सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल फाइंड करने के लिए वो बोल सकता है बेटा। इसके अलावा ना स्केलेस ट्रायंगल भी आपसे पूछ सकता है बेटा वो। तो
किस तरह से सम आएंगे बेटा चैप्टर नंबर 7 से जे हमने बता दिया बेटा। सबसे पहले तो डिस्टेंस पूछ सकता है आपको, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा बेटा। इसी तरह से बेटा आपको किसी भी ट्रायंगल की टाइप बताने के लिए भी बोल सकता है बेटा। इससे रिलेटेड ना हम एक सम करवा देते हैं बेटा, तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो सम आ रहा है ना आपका बेटा, इस सम में हमको बेटा टाइप बतानी है ट्रायंगल की कि कौन सी टाइप है ट्रायंगल की, वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल है या फिर स्केलेंस ट्रायंगल है बेटा। तो इसमें हमारे पास ना 3 पॉइंट दिए हुए हैं बेटा। तो ए मान लेते हैं फर्स्ट को बेटा, तो 5 - 2 दिया हुआ है। इसके आगे बी पॉइंट दिया हुआ है 6 और 4। इसके आगे सी पॉइंट दिया हुआ है 7 और -2 दिया हुआ है बेटा। तो हमको ना आइसोस्केलेस ट्रायंगल को चेक करना है बेटा कि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है या नहीं है बेटा। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या होता है बेटा, जो आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा ना बेटा, उसमें 2 साइड्स आपकी बराबर आनी चाहिए बेटा। जहाँ तो ए बी और बी सी बराबर आनी चाहिए बेटा, जहाँ फिर बी सी और ए सी बराबर आनी चाहिए बेटा, जहाँ फिर ए बी और ए सी बराबर आनी चाहिए बेटा। यानी कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल में ना आपकी 2 साइड्स सेम आनी चाहिए बेटा। यदि आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल वो कहे बेटा, तो तीनों साइड आपकी बराबर आनी चाहिए बेटा। यानी कि ए बी बी सी और ए सी बराबर आनी चाहिए बेटा। और स्केलेंस ट्रायंगल में क्या होता है बेटा, स्केलेंस ट्रायंगल में आपकी तीनों साइड अलग अलग होनी चाहिए बेटा, तो वो स्केलेंस ट्रायंगल बन जाएगा बेटा। तो हम आपको बता दिया बेटा, इससे रिलेटेड ना टाइप बताने के लिए वो बोलेगा बेटा, कोई भी ट्रायंगल बताने के लिए वो बोल सकता है। जैसे कि इस सम में बताया हुआ है बेटा, 3 पॉइंट दिए हुए हैं और हमको चेक करना है कि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है या नहीं है बेटा। तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। कभी भी आपको डिस्टेंस निकालना हो बेटा किसी भी 2 पॉइंट में बेटा, तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे बेटा। जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होगा ना, वो हमने बता दिया है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है बेटा। ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में बेटा हमको तीनों साइड को फाइंड करना होगा बेटा। तो तीनों फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ए बी निकालेंगे। तो ए बी में बेटा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो जहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले तो आपने लिख लेना है बेटा। तो इसमें ना वैल्यूज फिल करेंगे बेटा। ए बी का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि जे तो आपका x1 और जे y1 हो चुका है, जे x2 और जे y2 हो चुका है बेटा। तो जहाँ पे फिल करेंगे x2 कितना है बेटा 6 है, माइनस x1 हमारे पास 5 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 आ रहा है बेटा, y2 हमारे पास 4 है, माइनस जे पड़ेगी बेटा फॉर्मूले वाली, और y1 हमारे पास -2 है बेटा। माइनस जहाँ पे भी आ रहा है और जहाँ पे भी आ रहा है तो प्लस का हो जाएगा आपका बेटा साइन, तो होल स्क्वायर। और इसका हम बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 - 1 होगा बेटा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 + 2 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और प्लस करेंगे ना हमारे पास 37 आ चुका है बेटा। यानी कि हमारे पास जो ए बी का डिस्टेंस आएगा ना बेटा, वो स्क्वायर रूट 37 आ चुका है। इसके आगे बी सी को फाइंड करेंगे बेटा, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो जे बी सी बन चुका है और जे सी आ चुका है बेटा। तो जे x1 और y1 मान लेंगे, इसको हम x2 और y2 मान लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, x2 - x1, तो x2 हमारे पास कितना है बेटा 7 है इस बार, और x1 6 का होल स्क्वायर करेंगे। इसके आगे y2 - y1, y2 हमारे पास -2 है, माइनस y1 हमारे पास 4 आ जाएगा बेटा। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 7 - 6 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, -2 और -4 -6 हो जाएगा बेटा आपका। -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, पॉजिटिव का आ जाएगा क्योंकि बेटा इसकी पावर इवन में है। तो प्लस करेंगे तो आपका स्क्वायर रूट 37 आ चुका है। और इसके आगे हम ए सी को फाइंड करेंगे। जो ए सी होगा ना इस बार बेटा, जे पॉइंट उठाना है एक और एक सी को उठाना है। इस पे फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1, जे x1 y1 है बेटा, और इसको हम x2 y2 मान लेंगे। तो x2 से x1 माइनस करेंगे तो 7 - 5 आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 करेंगे, y2 -2 है, माइनस y1 हमारे पास -2 फिर से आ चुका है बेटा, एक माइनस जी है तो प्लस का हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर। 7 - 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा।
जे 0 बन जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट जो होगा ना बेटा वो 2 होगा बेटा। तो एसोस्केलेज ट्रायंगल में क्या होगा बेटा, एसोस्केलेज ट्रायंगल में आपकी 2 साइड्स इक्वल आनी चाहिए बेटा, यानी कि 2 साइड्स बराबर आनी चाहिए आपको। तो इसमें एक तो ए बी आ रहा है बेटा और एक बी सी आ रहा है, ये दोनों बराबर आ रही है और जो आपकी ए सी है ना बेटा वो नहीं बराबर आ रही। तो एसोस्केलेज में क्या होता है बेटा, आपकी 2 साइड्स बराबर आनी चाहिए। तो ये इसका आंसर जो होगा ना बेटा जैस होगा, ये एसोस्केलेज ट्रायंगल होगा बेटा। यदि आपको एग्जाम में बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल वो कहे फाइंड करने के लिए, तो तीनों साइडों का आंसर बेटा आपका बराबर आना चाहिए, तो उसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। और स्केलेंस में तीनों का आपका बराबर नहीं आना चाहिए आंसर बेटा, तो उसको हम स्केलेस कहेंगे। और रेक्टेंगल भी पूछ सकता है वो आपको बेटा, पैरेललोग्राम भी पूछ सकता है बेटा। तो रेक्टेंगल में आपका ऑपोजिट जो साइड होंगी ना बेटा वो सेम आने चाहिए बेटा, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड बराबर आनी चाहिए और आपकी डायगोनल सेम आनी चाहिए बेटा, उसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे। तो इसी तरह से हम आ सकते हैं बेटा, आपको सिर्फ यही फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला रखना पड़ेगा याद बेटा। तो इससे रिलेटेड एक सम और करा देते हैं बेटा, तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, ये भी चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पूछा गया एग्जाम में सम है बेटा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिए हुए हैं बेटा p एंड q और इज 10 यूनिट, यानी कि इसमें बेटा डिस्टेंस दे दिया इस बार इसने, और हमने बेटा y की वैल्यू निकालनी है बेटा, यानी कि पॉइंट को निकालना है y को। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिखेंगे हम। तो इसमें बेटा हमको एक तो डिस्टेंस दिया हुआ है गिवन, वो 10 यूनिट है दिया हुआ है बेटा, और p पॉइंट दिया हुआ है, जो p पॉइंट है ना हमारे पास 2 एंड -3 दिया हुआ है। इसके आगे q दिया हुआ है बेटा, और q हमारे पास ना जहां पे 10 एंड y दिया हुआ है बेटा, 2 पॉइंट दिए हुए हैं बेटा, और इस बार ना डिस्टेंस दे दिया इसने और y की वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम जहां पे लिखेंगे, जो आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना बेटा वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है बेटा। ये फॉर्मूला आपको अब तो याद हो चुका होगा बेटा। तो डिस्टेंस गिवन है हमारे पास, तो 10 लेंगे। इसके आगे बेटा x2 माइनस x1 की वैल्यू फिल करेंगे। ये तो x1 है आपका, इसको हम y1 मान लेते हैं बेटा, ये x2 और ये y2 आ चुका है। तो x2 हमारे पास 10 है माइनस x1 हमारे पास 2 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 आ रहा है और y2 हमारे पास y है बेटा, और y1 हमारे पास -3 दिया हुआ है, और एक माइनस जहाँ पे लगी हुई तो प्लस होगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे। इसके आगे बेटा 10 आपका स्टिच रहेगा, और 10 - 2 करेंगे ना 8 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी बेटा, जो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, जे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है बेटा। बिल्कुल बेसिक से कराएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से हम करवा रहे हैं बेटा। तो जे फॉर्मूला जहाँ पे अप्लाई करेंगे तो a जे बन चुका है y बेटा, और b की जगह हमारे पास 3 आ रहा है, तो a स्क्वायर करेंगे यानी कि y स्क्वायर हो जाएगा। इसके आगे b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इसके आगे 2ab करेंगे, यानी कि 2 को बेटा ab के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हम ab के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पे a और जहाँ पे b आ जाएगा। इसके आगे 10 आपका स्टिच रहेगा, 64 प्लस 9 करेंगे तो 73 आ जाएगा, प्लस y स्क्वायर, और तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 3 का 6 हो जाएगा, 6y आ जाएगा। इसके आगे ना बेटा इस स्क्वायर रूट को हमने खत्म करना है, तो खत्म कैसे करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे हम। तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 100 आ जाएगा, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा बेटा, 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 66y आ जाएगा। इसके आगे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 आपका स्टिच रहेगा, और 100 को हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और माइनस करेंगे ना तो हमारे पास बेटा y स्क्वायर प्लस 6y तो आपका स्टिच रहेगा, और इसका प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, यानी कि -27 आ जाएगा। ये हमारे पास ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है बेटा। जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए ना तब आपने फैक्टराइजेशन मेथड लगा देना है बेटा जहाँ पे। तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे जहाँ पे जो आपकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होगी ये तो आपकी एच डी रहेगी, और जो वाई स्क्वायर का कॉम्बिनेंट होगा ना इसको हम लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 27 आना चाहिए आपका, और बीच में बेटा 6 आना चाहिए, यानी कि प्लस माइनस होकर 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई होकर माइनस 27 आना चाहिए। कौन से नंबर होंगे वो बेटा, तो जहाँ पे हम 9y
माइनस 3y लेंगे बेटा, क्योंकि 9 से 3 माइनस करेंगे ना आप तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 9 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका -27 आ जाएगा। तो इसके आगे हम फर्स्ट 2 नंबर से कॉमन निकालेंगे, y आ जाएगा, तो y प्लस 9 बच जाएगा बीच में। जहाँ से हम फिर से कॉमन निकालेंगे तो -3 आ जाएगा कॉमन, जहाँ पे y बचेगा, माइनस को कॉमन निकाला है इसलिए ये प्लस का हो जाएगा, और 3 के टेबल में 27 9 पे आएगा इज इक्वल टू 0। ये आपके दोनों सेम आने चाहिए बेटा फैक्टर में, तब आपके फैक्टर ठीक माने जाएंगे। तो y प्लस 9 सेम आ रहा है तो इसको कॉमन निकाल लेंगे, और जो बचेंगे ना y प्लस y माइनस 3 उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे बेटा। प्रोडक्ट आ रही है 0 के बराबर, तो इन दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो हमारे पास y का पॉइंट आ जाएगा। प्लस का 9 है बेटा, दूसरी साइड माइनस का हो जाएगा, और जहाँ से हम -3 है दूसरी साइड जाकर जे प्लस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। नेगेटिव पॉइंट आपका डिस्टेंस नहीं होगा बेटा, तो ये रिजेक्ट होगा। कभी भी आपका बेटा माइनस में डिस्टेंस आई ना उसको रिजेक्ट कर देना आपने, तो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव डिस्टेंस ही आना चाहिए। तो डिस्टेंस हमारे पास 3 आ चुका है बेटा, तो हमको बेटा स्टेटमेंट में ना y की वैल्यू ही निकालने के लिए कहा था, तो y की वैल्यू आ चुकी है बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, तो इससे रिलेटेड ना डिस्टेंस फॉर्मूले के रिलेटेड सम हम काफ़ी करवा चुके हैं बेटा। अब तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा बेटा। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका 2 नंबर में पूछा गया सम है बेटा। तो इस सम में बेटा हमको रेशो गिवन है और हमने बेटा कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है बेटा। जब भी आपको रेशो दिखाई देना बेटा आपने सेक्शन फार्मूला लिखा देना है बेटा, और जब भी आपको ना रेशो फाइंड करनी हो बेटा तब भी आपने सेक्शन फार्मूला लिखा देना बेटा। जो आपका सेक्शन फार्मूला होगा ना बेटा वो किसके बराबर होता है बेटा, सेक्शन फार्मूला जो होता है ना बेटा जहाँ पे हम लिख देते हैं जो x का कोऑर्डिनेट होगा ना बेटा वो किसके बराबर होगा, वो m1 x2 प्लस m2 x1, और नीचे आपका m1 प्लस m2 होता है बेटा, जे x का बराबर होगा पॉइंट बेटा। और जो आपका y कोऑर्डिनेट होगा ना वो m1 y2 प्लस m2 y1, और नीचे आपका m1 प्लस m2 होता है बेटा। ये आपको बेटा सेक्शन फार्मूला याद रखना पड़ेगा बेटा। ये फार्मूला तब लगेगा बेटा जब आपको रेशो गिवन हो, जहाँ रेशो को फाइंड करना हो बेटा, जहाँ फिर आपको बेटा कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो तब ये फार्मूला लगेगा बेटा। तो इसमें जो सम आ रहा है ना सबसे पहले तो इसमें हमको बेटा पॉइंट दिए हुए हैं और रेशो को दिया हुआ है बेटा, और हमको ना कोऑर्डिनेट फाइंड करना है बेटा। जो पॉइंट दिए हो ना बेटा ये रेशो के बीच डिवाइड हो रहे हैं बेटा, रेशो के बीच। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम जहाँ पे बना लेते हैं बेटा, आपको क्लियर हो जाएगा। जो आपकी रेशो है ना बेटा वो तो 2:3 दी हुई है, और जो पॉइंट डिवाइड हो रहे हैं ना बेटा वो -1 और 7, और एक बेटा 4 और 3 में डिवाइड हो रहे हैं। दोनों पॉइंट के बीच में आपकी बेटा ये डिवाइड हो रहे हैं पॉइंट, एक को तो हम ए मान लेंगे और दूसरे को हम बी मान लेंगे, और जो आपका बीच होगा ना पॉइंट बेटा उसको कोऑर्डिनेट कहते हैं, यानी कि इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं एक्स वाई को। तो ये तो आपको क्लियर है बेटा, जे x1 और y1 होगा, ये आपका x2 और y2 होगा बेटा। और जो आपकी रेशो होगी ना इसको हम m1 और m2 से डिनोट करेंगे बेटा। तो हमने बेटा कोऑर्डिनेट फाइंड करने, जे xy फाइंड करने हैं। तो xy फाइंड करने के लिए ना सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे हम। तो x का कोऑर्डिनेट जो होगा बेटा वो m1 x2 प्लस m2 x1, और नीचे आपका m1 प्लस m2 के बराबर होता है बेटा। और इसमें जो पॉइंट है ना बेटा फिल करेंगे तो हमारे पास x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सबसे पहले m1 आ रहा है, m1 हमारे पास 2 है बेटा, x2 हमारे पास कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, प्लस m2 हमारे पास 3 है, और x1 हमारे पास -1 दिया हुआ है। इसके नीचे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 के साथ तो 8, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 को -1 के साथ तो -3 आ जाएगा। नीचे 5 माइनस करेंगे 5 और नीचे भी 5, और ये कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि x का कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 आ चुका है। इसी तरह से हम y का निकालेंगे बेटा। तो y का सबसे पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1, और नीचे आपका m1 प्लस m2 आ जाएगा। तो जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे तो हमारे पास y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा m1 हमारे पास 2 है बेटा, इसके आगे y2, और y2 हमारे पास 3 है, प्लस m2 हमारे पास बेटा जहाँ पे 3 दिया हुआ है, और y1 हमारे पास 7 दिया हुआ है। नीचे m1 प्लस m2 फिल करेंगे तो 2 प्लस 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे
मल्टीप्लाई होकर 6 और इसकी मल्टीप्लाई होकर 21 और नीचे 5 आपका, और प्लस करेंगे तो 27/5 आ चुका है बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका 2 मार्क में पूछा गया सम है बेटा। तो जे वाई का कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा पॉइंट बेटा, और जे आपका एक्स का कोऑर्डिनेट होगा। तो जहाँ पे हम वैल्यूज फिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। तो आपको जे फार्मूला तब लगाना है बेटा जब आपको रेशो गिवन हो या रेशो को फाइंड करना हो बेटा। तो इससे रिलेटेड एक सम और करवा देते हैं बेटा, तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका एग्जाम में पूछा गया सम है बेटा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिए हुए हैं बेटा इज डिवाइडेड बाई -1 और 6। तो इस सम में बेटा हमको ना रेशो को फाइंड करना है बेटा। जब भी आपको बेटा रेशो को फाइंड करना हो या रेशो को गिवन दिया हो बेटा, तो तब आपने सेक्शन फार्मूला लगाना है बेटा। तो सबसे पहले ना इसकी हम डायग्राम बना लेंगे बेटा। तो जो आपके बेटा 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक को तो हम ए मान लेंगे बेटा, -3 और 10 दिया हुआ है, और एक बी पॉइंट दिया हुआ है 6 एंड -8 दिया हुआ है बेटा। तो इसके जो डिवाइड हो रही है ना बेटा बीच के पॉइंट XY दिया हुआ है, -1 और 6 दिया हुआ है बेटा, इसको हम XY कहते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं बेटा। और हमने बेटा रेशो को फाइंड करना है, यानी कि इस रेशो को फाइंड करना है। जब भी आपको रेशो फाइंड करने हो ना बेटा, तो रेशो को हम मान लेंगे बेटा K/1 मान लेंगे। जब भी आप बेटा कहीं के पे भी आपको रेशो फाइंड करने के लिए कहा जाए ना, तो आपने K/1 मान लेना है बेटा। तो जे आपका M1 और M2 बन चुका है, जे X1 और Y1 बन चुका है बेटा, और जे X2 और Y2 बन चुका है। तो हमने बेटा रेशो को फाइंड करना है। तो रेशो को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम सेक्शन फार्मूला लिखेंगे। जो आपका x का कोऑर्डिनेट होता है ना, वो M1 X2 प्लस M2 X1 और नीचे आपका M1 प्लस M2 होता है बेटा। और जहाँ पे हम वैल्यूज फिल करेंगे तो हमारे पास M1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा, यानी कि K की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले तो X आ रहा है, और X हमारे पास गिवन है इस बार -1। तो -1 फिल करेंगे। M1 हमारे पास K दिया हुआ है, X2 हमारे पास बेटा इस बार 6 दिया हुआ है, तो 6 लेंगे। इसके आगे M2, और M2 हमने मान लिया है बेटा 1, और X1 हमारे पास -3 दिया हुआ है। नीचे M1 प्लस M2 यानी कि K+1 आ जाएगा बेटा। जब भी आपको रेशो को फाइंड करना है ना बेटा, तो रेशो को आपको K/1 में ही मान लेना है बेटा, K/1 मान लेना है, तो आपकी रेशो आ जाएगी। तो JK+1 डिवाइड का है बेटा, इसको हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले K को करेंगे तो -K आ जाएगा, 1 को करेंगे तो -1 आ जाएगा। K को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6K, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा। और जो आपके K हैं बेटा एक साइड कर लेंगे वो, तो 6K प्लस का इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये -1 है, दूसरी साइड जाकर प्लस का, और ये -7K हो जाएगा। प्लस माइनस करेंगे तो -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और K 7 मल्टीप्लाई का है और डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड जाकर बेटा। यानी कि जो रेशो है ना बेटा वो हमारे पास 2:7 आ चुकी है बेटा, K की वैल्यू आ चुकी है बेटा। इसी तरह से हम बेटा Y में फिल करेंगे ये पॉइंट। जो आपका Y का कोऑर्डिनेट होता है ना बेटा, वो M1 Y2 प्लस M2 Y1 और नीचे आपका M1 प्लस M2 होता है। तो Y आ रहा है बेटा, तो Y हमारे पास गिवन है 6, M1 हमारे पास बेटा K दिया हुआ है। इसके आगे बेटा Y2 आ रहा है, और Y2 हमारे पास -8 दिया हुआ है, प्लस M2 हमारे पास 1 और Y1 हमारे पास 10 दिया हुआ है। नीचे M1 प्लस M2 यानी कि K+1 आ जाएगा। K को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 6K और 1 को 6 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई 6, और -8 को के साथ करेंगे तो -K 8K आ जाएगा बेटा। 10 को 1 के साथ करेंगे तो 10 आ जाएगा। 6K -8 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और जो आपका 6 है ना बेटा इसको हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये आपका 14K बन जाएगा, और ये माइनस करेंगे तो 4, और 14 आपका दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा बेटा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 2:7 आ चुकी है बेटा। जो हमारे पास रेशो आ चुकी है ना बेटा वो 2:7 आ चुकी है बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, इससे रिलेटेड ना आपके सम एग्जाम में आएंगे ही आएंगे बेटा। जब भी आपको बेटा डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए तो आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है, और जब भी आपको बेटा एग्जाम में रेशो को फाइंड करने के लिए कहा जाए
या फिर बेटा आपको रेशो दिखाई दे तो आपने सेक्शन फार्मूला लगा देना बेटा। इसको सेक्शन फार्मूला कहेंगे बेटा। जो आपके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट होंगे ना बेटा इसके बराबर होंगे बेटा, तो ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास रेशो को पता चल जाएगा बेटा, या फिर कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बेटा। इसके साथ ही ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 7 पूरी तरह से समाप्त हो चुका है बेटा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर करवा चुके हैं बेटा। तो आपने 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना बेटा, 1-2 सम आपके प्रैक्टिस कर लेना बेटा इससे रिलेटेड, तो आपके एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर आने वाले हैं बेटा। इसके आगे बेटा आपका चैप्टर नंबर 8 आ रहा है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इस चैप्टर से ना आपके 3-4 सम आने वाले हैं बेटा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। ये चैप्टर करने से पहले आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है बेटा। वो कौन सी बातें हैं बेटा? सबसे पहले तो आपको बेटा साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सीकेंट और कॉसिकेंट होगा बेटा। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए वो बोलेगा बेटा। तो सबसे पहले तो आपको बेटा एक टेबल आना चाहिए बेटा। जे टेबल होगा बेटा आपको, जहाँ पे हम ड्रॉ करवा देते हैं बेटा। जो आपका टेबल होगा ना इसको याद रखना है बेटा। ट्रिक के साथ करेंगे हम, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। तो बीच में बेटा हम जहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको याद रख लेना बेटा ट्रिक के साथ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बेटा। जो आपका जहाँ से स्टार्ट होगा ना बेटा साइन से स्टार्ट करेंगे तो साइन ए आ जाएगा, इसके आगे कॉस ए, इसके आगे टैन ए आ जाएगा। और टैन का उल्ट बेटा आपका कॉट ए होगा, कॉस का उल्टा आपका सीकेंड होगा और साइन का उल्टा आपका कॉसिकेंट ए होगा। तो ये फॉर्मूला बेटा आपने जे टेबल आपने याद रख लेना है ट्रिक के साथ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी का मतलब होगा बेटा आपका परपेंडिकुलर, इसको हम परपेंडिकुलर से जानेंगे। और इसके आगे बी, बी का मतलब होता है बेस। और इसके आगे एच, एच का मतलब होता है बेटा आपका हाइपोटेन्यूज। ये क्लियर हो चुका होगा बेटा। तो डायग्राम के जरिए भी हम आपको जहाँ पे समझा देते हैं बेटा। ये आपका ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है बेटा। जो आपका 90 डिग्री होगा ना एंगल बेटा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम, ऑपोजिट साइड को हम क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज कहेंगे बेटा। और जो जहाँ पे एंगल होगा ना बेटा ये आपका एंगल होगा, यानी कि 90 से कम हो एंगल होगा बेटा जी। तो यदि आपको बेटा जहाँ पे एंगल है तो साइन ए आ रहा है बेटा, यानी कि एंगल ए आ है बेटा। तो जो एंगल होगा ना बेटा उसकी ऑपोजिट को, यानी कि सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। यदि आपका साइन ए आ जाए, ए के ऊपर एंगल बन रहा है तो इसके जो सामने वाली साइड होगी ना उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और जो साइड बचेगी उसको हम बेस कहेंगे। यदि आपका बेटा साइन सी आ जाए तो एंगल कहाँ पे बन रहा है? सी पे बन रहा है। और जो सी के जो ऑपोजिट साइड होगी ना बेटा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो पहले परपेंडिकुलर था ना वो बेस बन जाएगा बेटा। तो यही आपको बेटा ध्यान रखनी है बात। इससे रिलेटेड आपका कोई भी सम आ जाए बेटा, यदि ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं ना बेटा, कोई भी सम आ जाए आपका बचेगा नहीं बेटा। तो जो आपका फर्स्ट सम दिया हुआ ना बेटा, तो ये दिया हुआ है 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है बेटा। और हमने बेटा साइन ए की वैल्यू को फाइंड करना है और एक सीकेंट ए की वैल्यू को फाइंड करना है बेटा। तो ये सम हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पूछा गया सम है बेटा। तो इसमें हमने बेटा सबसे पहले तो कॉट ए है, 15 क्या है? मल्टीप्लाई का है, और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा। तो 8/15 हो जाएगा बेटा। और कॉट ए आ रहा है बेटा, और कॉट ए जहाँ पे टेबल के जरिए हम चेक करेंगे कि किसके बराबर होगा बेटा। तो कॉट ए जहाँ पे आ रहा है, और कॉट ए का मतलब होगा b/p, यानी कि बेस अपॉन p होगा बेटा परपेंडिकुलर। तो ये आपका b/p होगा। यदि आपका tan a आ जाए बेटा तो उसको हम p/b लिखेंगे। यदि आपका सीकेंट आ जाए तो उसको h/b लिखेंगे बेटा। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, इसके बगैर आप सम नहीं कर सकते बेटा, इसको याद रखना पड़ेगा। तो कॉट ए b/p होगा बेटा, और हमारे पास बेस भी दिया हुआ है और परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है। और हमने साइन ए की वैल्यू को फाइंड करना है। साइन ए को, साइन ए किसके बराबर होगा? p/h होगा। इसमें बेटा p चाहिए एक, तो एक h चाहिए, यानी कि हाइपोटेन्यूज चाहिए। p तो हमारे पास गिवन है 15 है, तो h तो नहीं है बेटा, h को फाइंड करना होगा। कोई भी साइड आपको बेटा फाइंड करनी हो, चाहे आपने बेस निकालना हो, चाहे आपने परपेंडिकुलर निकालना हो, चाहे आपने हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो आपने बेटा पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ना आप वो साइड निकाल सकते हो। जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है ना बेटा, वो h का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा ना वो बेस का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के बराबर होगा बेटा। इस पाइथागोरस फॉर्मूले के जरिए ही हम बेटा बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को निकाल सकते हैं बेटा। कोई भी साइड आपने निकालनी हो बेटा, जे फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास साइड आ जाएगी। तो इसमें हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है बेटा, सबसे पहले हाइपोटेन्यूस तो हमने निकालना है, जी तो आपका एस्टीज रहेगा। इसके आगे बी आ रहा है, बेस आ रहा है बेटा, और बेस हमारे पास 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर। इसके आगे पी आ रहा है, परपेंडिकुलर हमारे पास 15 दिया हुआ है। एच का स्क्वायर आपका एस्टीज रहेगा बेटा, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आ जाएगा, और प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 + 4 9, 2 + 6 8, और J2 आपका एस्टीज रहेगा। और जो आपका 289 का स्क्वायर होगा ना बेटा, इसको हम 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि 17 का स्क्वायर जो होगा ना बेटा वो 289 के बराबर ही होगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस है ना बेटा वो 17 आ चुका है। तो हमने sin A की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। P आ रहा है, P का मतलब परपेंडिकुलर तो हमारे पास गिवन था 15, और नीचे H हाइपोटेन्यूस वो हमने निकाल लिया है, तो 17 आ जाएगा। इसके आगे सीकेंट A को निकालना है। सीकेंट हमारे पास h/b के बराबर होगा बेटा, और h हमने निकाल लिया है 17, और बेस हमारे पास गिवन है 8। तो ये हमने बेटा sin A और सीकेंट A की वैल्यू निकाल लिया बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा बेटा। आपको ना इससे रिलेटेड सम आने वाले हैं बेटा। आपको कॉट स्क्वायर A की वैल्यू को भी फाइंड करने के लिए भी बोल सकता है बेटा। आपको sin स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर ए भी बोल सकता है बेटा, वो वेरीफाई करने के लिए बोल सकता है। कोई भी वैल्यू आपको बेटा वो निकालने के लिए बोल सकता है बेटा। तो जे कैसे निकालोगे आप बेटा, sin A की वैल्यू निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, और इसके आगे cos A की वैल्यू निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, और प्लस करेंगे तो हमारे पास sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A की वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो कैसे करेंगे हम, जे क्लियर करवा देते हैं बेटा। sin A निकालना है, sin A तो हमने निकाल लिया बेटा, जे आ चुका है। इसके आगे बेटा हमने cos A निकालना है, तो cos A कैसे निकालेंगे, जो आपका cos A होगा ना बेटा वो B/H के बराबर होगा। तो बेस हमारे पास गिवन था 8, H हमने निकाल लिया बेटा, हाइपोटेन्यूस कितना था 17 था। जे हमारे पास cos A की वैल्यू आ चुकी है, और हमने क्या निकालना है, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A निकालना है। तो जो sin A की वैल्यू आई है ना बेटा 15/17, जहाँ पे फिल करेंगे sin A की जगह पे तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, और इसके आगे cos A, और cos A की वैल्यू हमारे पास 8/17 आ चुकी है बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसका ना स्क्वायर ओपन करेंगे, तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आ जाएगा, और 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आ जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और 17 का स्क्वायर करेंगे 289। इसका एलसीएम निकालेंगे, बेस में 289 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 982 यानी कि 289, ये आपका कैंसिल, और हमारा आंसर 1 आ चुका है बेटा। ऐसे आपके इससे रिलेटेड सम आएंगे बेटा, कोई भी सम आ जाए आपसे बचेगा नहीं। ये आपको कंसेप्ट आना चाहिए बेटा। इसमें क्या क्या आपने याद रखना है, सबसे पहले तो ये टेबल ट्रिक के साथ आपने याद रख लेना है बेटा, और इसके आगे इस डायग्राम को याद रखना है बेटा। जो भी एंगल होगा ना, जहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है, ए कह सकता है, वो सी बोल सकता है, बी कह सकता है बेटा, कोई भी एंगल दे सकता है बेटा। जो आपका जे एंगल होगा ना, जे एंगल, उसकी ऑपोजिट को हम परपेंडिकुलर ही मानेंगे बेटा। और 90 डिग्री की जो ऑपोजिट साइड होगी ना, सामने वाली साइड होगी, वो हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगी, और इसके साथ जो एंगल होगा ना उसकी ऑपोजिट सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और एक साइड बचेगा उसको हम बेस कहेंगे। कोई भी आपने बेटा बेस निकालना हो, परपेंडिकुलर निकालना हो, हाइपोटेन्यूस निकालना हो, दो साइड आपको गिवन देगा बेटा वो स्टेटमेंट में। एक साइड को निकालना है, आपको बेस निकालना पड़ सकता है, परपेंडिकुलर निकालना पड़ सकता है, और हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ सकता है। तो वो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम निकालेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। ये तो आपका बेटा जो एक्सरसाइज 8.1 थी ना, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा बेटा। तो अब चलेंगे 8.2 की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, ये चैप्टर नंबर 8 से लिया गया सम है बेटा, और ये सम बेटा आपका एक्सरसाइज 8.2 से लिया गया है बेटा। और इस सम को करने के लिए ना आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए बेटा। तो जब हमने सबसे पहले जो 8.2 जब हम करवाई थी ना, तो वो टेबल हमने
ट्रिक के साथ टेबल ट्रिग्नोमेट्री का करवाया था बेटा, तो वहाँ पे हमने प्लेलिस्ट बना दिया बेटा। तो आपने 8.2 एक्सरसाइज से पहले ना ये टेबल जरूर कर लेना है बेटा, ट्रिक के साथ करवाया है बेटा। तो जे सम जो आया हुआ ना बेटा, इसमें हमारे पास 2 10 30 नीचे 1 मैथ्स 10 स्क्वायर 30 दिया हुआ है बेटा। तो जहाँ पे ना वैल्यूज फिल करेंगे हम, तो हमारे पास जो बेटा 10 30 की वैल्यू होती है ना बेटा, वो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के जरिए फाइंड कर सकते हो बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ना हमने बिल्कुल ट्रिक के साथ सिर्फ 1-2 मिनट में ही करवाया था बेटा आपको, तो वो बिल्कुल आपने क्लियर कर लेना है बेटा। तो कोई भी सम आ जाए बेटा, इससे रिलेटेड कोई भी वैल्यू आ जाए बेटा, तो आपसे बचेगी नहीं बेटा। तो इसमें बेटा 2 10 30 डिग्री दिया हुआ है और 10 30 डिग्री की वैल्यू ना 1/√3 होगी बेटा। और नीचे 1 मैथ्स 10 स्क्वायर 30 आ चुका है बेटा, फिर से 10 30 की वैल्यू फिल करेंगे तो वो होगी बेटा 1/√3, इसका होल स्क्वायर करेंगे। और अब इसको ना हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, और नीचे आपका √3 आ जाएगा। और नीचे आपका 1 मैथ्स इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ना, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके नीचे हम 1 लगाएंगे और इसका हम एलसीएम निकालेंगे। ये तो आपका एसटीज रहेगा, जो आपका एलसीएम आएगा ना नीचे 3 आ जाएगा। और 3 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे 3, और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसके आगे 3 को 3 के साथ डिवाइड करके 1 आ जाएगा, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 2/√3 आपका एसटीज रहेगा, और ये माइनस हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। 2/√3 आपका एसटीज रहेगा, और इसको ना हम रेसिप्रोकल करेंगे बेटा, तो 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/√3 हो जाएगा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना बेटा, तो ये √3 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ चुका है बेटा। यदि आपका एमसीक्यू में जैसा हम आए ना बेटा, तो आपने √3 की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो भी वैल्यू आएगी ना बेटा, वो जहाँ पे लिख देना है बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, इससे रिलेटेड कोई भी वैल्यू आपको सम पा सकता है बेटा वो। तो सबसे पहले तो आपने 8.2 हमारे चैनल पर जाकर ना वो एक बार एक्सरसाइज देख लेना है बेटा, उसमें हमने ट्रिक के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करवाया है बेटा। तो यदि आप एक बार देख लोगे ना बेटा, आप कभी भी भूलोगे नहीं, आपके नंबर बढ़िया आने वाले हैं बेटा। तो इसके आगे जो एक्सरसाइज 8.3 आ रहा है ना बेटा, इसके रिलेटेड भी हमने बेटा काफ़ी फॉर्मूले पूरी डिटेल के साथ करवाया है बेटा। तो इससे रिलेटेड ना हम 1-2 सम ही करवाएंगे बेटा, तो आपका चैप्टर नंबर 8 पूरी का पूरा खत्म हो जाएगा बेटा। यदि आपने पूरी डिटेल के साथ बेटा चैप्टर नंबर 8 को देखना है ना, तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा, वहाँ पे जाकर आप एक बार चैप्टर नंबर 8 देख लेना बेटा। आपका कोई भी सम आ जाए बेटा एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, जे एक्सरसाइज 8.3 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक से सम लिया गया है बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, 4 नंबर में पूछा गया सम है बेटा आपका। तो इसमें जो दिया हुआ ना बेटा, sin A प्लस कोसिकेंट A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस सीकेंट A का होल स्क्वायर, और हमने बेटा इसको प्रूव करना है। 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A में प्रूफ लेकर आना है बेटा इसको। तो सबसे पहले जो गिवन है ना, लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास sin A प्लस कोसिकेंट A का होल स्क्वायर, इसके आगे प्लस cos A प्लस सीकेंट A का होल स्क्वायर दिया हुआ है बेटा। और हमने ना बेटा इसको प्रूव करना है, 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A में लेकर आना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हम बेटा राइट हैंड साइड बनाने वाले हैं बेटा। और जे एक्सरसाइज करने से पहले ना, जे सम करने से पहले ना बेटा आपको कुछ फॉर्मूले आने चाहिए बेटा। तो 3-4 फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा, जे इससे रिलेटेड सम कोई भी आ जाए बेटा आपका बचेगा नहीं। तो सबसे पहले जो आपका sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A होगा ना, जे 1 के बराबर होता है बेटा, इसको याद रख लेना आपने। तो इसके आगे सीकेंट स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, जे भी आपका 1 के बराबर होगा। इसके आगे कोसिकेंट A कोसिकेंट स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, जे भी आपका 1 के बराबर होगा बेटा। और जो tan A होगा ना, वो किसका उल्टा होगा बेटा, वो cot का उल्टा होता है, यानी कि tan A को हम 1/cot A लिख सकते हैं। और cot A को हम क्या लिखेंगे बेटा, cot A को हम 1/tan A लिखेंगे, ये आपको आना चाहिए। और जो आपका सीकेंट A होगा ना, वो 1/cos A के बराबर होता है। और जो आपका कोसिकेंट होगा वो आपका 1/tan
sin a के बराबर होगा बेटा। ये फॉर्मूले आपने याद रख लेना बेटा, कोई भी एक्सरसाइज से सम आ जाए बेटा आपसे बचेगा नहीं। तो इसमें हमने बेटा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनाना है। तो सबसे पहले तो जहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जे ए बन चुका है और जे बी बन चुका है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है बेटा। तो ये फॉर्मूला जहाँ पे लगाएंगे तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, इसके आगे कोसिकेंट स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2ab। ए हमारे पास साइन ए है और बी हमारे पास कोसिकेंट ए दिया हुआ है, इसके आगे कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर आ रहा है बेटा। इस पे भी फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए की जगह कॉस ए आ रहा है तो ए स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, बी स्क्वायर करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर ए आ जाएगा, इसके आगे 2ab। ए की जगह हमारे पास कॉस ए है और बी की जगह हमारे पास सीकेंट ए दिया हुआ है, ये बन जाएगा बेटा। और इसके आगे ना जो साइन स्क्वायर ए होगा ना और कॉस स्क्वायर ए होगा इसको हम इकट्ठा कर लेंगे बेटा। तो ये आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ चुका है, इसके आगे कोसिकेंट स्क्वायर ए आ रहा है और जो कोसिकेंट स्क्वायर ए होगा ना बेटा जहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये आपका माइनस कॉट स्क्वायर है और दूसरी साइड जाकर ये प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगी बेटा। तो इसको हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं बेटा। और इसके आगे 2 साइन ए और कोसिकेंट ए आ रहा है और कोसिकेंट ए की वैल्यू हमारे पास 1 साइन ए होगी, तो इसको हम 1 साइन ए फिल करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर को हम आगे लिख लिया बेटा। और सीकेंट स्क्वायर ए आ रहा है और सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू जहाँ से निकालेंगे तो कैसे आ जाएगी, माइनस tan स्क्वायर है और दूसरी साइड जाकर ये प्लस का हो जाएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए आ चुका है, तो जहाँ पे हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसके आगे 2 कॉस ए, इसके आगे सीकेंट ए है और सीकेंट ए की वैल्यू 1 कॉस ए के बराबर होगी, तो इसको हम 1 कॉस ए फिल करेंगे। जी तो आपका कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, जी आपका साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा और जो आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा ना वो आपका बेटा 1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह पर हम 1 फिल करेंगे, ये 1 आपका एज टीज रहेगा, कॉट स्क्वायर ए आपका एज टीज रहेगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस 1 tan स्क्वायर ए आपका एज टीज रहेगा, इसके आगे 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 और tan स्क्वायर ए आपका एज टीज रहेगा और कॉट स्क्वायर आपका एज टीज रहेगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने बेटा राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए में लेकर आना था। ये बिल्कुल आ चुका है बेटा, ये प्रूफ हो चुका है बेटा। तो इससे रिलेटेड ना काफ़ी सम आपके आने वाले हैं बेटा एग्जाम में। तो जे एक तो जे फॉर्मूले आपको किसी भी हालत में आना चाहिए बेटा। तो आपका कोई भी सम आ जाए बेटा तो आपसे बचेगा नहीं बेटा। तो इससे रिलेटेड तो आपने प्रैक्टिस कर लेनी बेटा। इसके रिलेटेड ना यदि आपने प्रैक्टिस करनी है ना बेटा तो प्ले लिस्ट बनी हुई है चैप्टर नंबर 8 की बेटा। वहाँ पे हमने सभी के सभी सम पूरा बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करवाए हुए हैं बेटा, काफ़ी सम करवाए हुए हैं बेटा। तो वहाँ पर जाकर आपने प्रैक्टिस कर लेनी है बेटा। तो जे फॉर्मूले तो आपको आनी ही चाहिए बेटा किसी भी हालत में। तो इससे रिलेटेड हम एक सम और करवा देते हैं बेटा और आपका चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ खत्म हो जाएगा बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट समय और जे भी आपका 3 नंबर में पूछा गया समय बेटा। और जे भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.3 से सम लिया गया है बेटा। तो इसमें हमको बेटा गिवन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो वो ही लिखेंगे बेटा हम। तो स्क्वायर रूट में बेटा 1 प्लस साइन ए और नीचे बेटा 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है और हमने बेटा इसको प्रूव करना है बेटा। प्रूव क्या करना है, सीकेंट ए प्लस tan ए में लेकर आना है बेटा इसको। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट समय बेटा आपका 3 नंबर में पूछा गया समय बेटा। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे बेटा। यदि आपका बेटा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव हो जाए ना तो आपका बढ़िया है, यानी कि प्रूव हो जाएगा। यदि आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ना बने तो बेटा तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है और दोनों के आंसर बराबर आने चाहिए बेटा, तब आपका प्रूफ होगा। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे कि ये प्रूफ हो जाएगा या नहीं होगा बेटा। यदि नहीं
होता तो हम राइट हैंड साइड को भी प्रूफ करेंगे बेटा और दोनों को हम बराबर करेंगे बेटा, सेम बनाएंगे। तो सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है ना बेटा, इसका हम रैशनलाइज करेंगे, स्क्वायर रूट के बीच में ही रैशनलाइज करेंगे बेटा हम। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे बेटा, जो आपका नीचे साइन होगा ना बेटा, यानी कि हमारे पास 1 में साइन ए दिया हुआ है, तो हमने बेटा इसका उल्टा यानी कि साइन से बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देनी है। मैथ्स दिया हुआ है तो हम बेटा प्लस के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यदि आपका बेटा जहाँ पे प्लस आ जाता तो आपने माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड कर देनी है बेटा, और इसके आगे ना हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे आपकी आइडेंटिटी बन रही है बेटा, जे ए माइनस बी बन चुका है और जे ए प्लस बी बन चुका है, और जे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके आगे माइनस और बी का स्क्वायर करेंगे, बी की जगह हमारे पास साइन है तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। इसके आगे बेटा हम ना नीचे वैल्यूज फिल करेंगे, जे तो आपका एस टी ही रहेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और जे आपका 1 में साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा बेटा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा। जे आपको कैसे पता चलेगा, जो आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है ना बेटा, ये फॉर्मूला लिखाया है हमने आपको, जे 1 के बराबर होगा। तो जहाँ पे हम बेटा कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो जे साइन स्क्वायर ए प्लस का है और दूसरी साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 1 में साइन स्क्वायर ए की वैल्यू किसके बराबर आ चुकी है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर आ चुकी है। तो जहाँ पे कॉस स्क्वायर ए फिल करेंगे, इसके आगे हम स्क्वायर रूट को अलग अलग कर लेंगे बेटा। जो आपका 1 प्लस साइन ए है ना बेटा, इसका होल स्क्वायर अलग कर लेंगे, स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, और जो आपका नीचे है ना कॉस स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे। जे आपका कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, और जे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 1 प्लस साइन ए और नीचे कॉस ए बन चुका है बेटा। इसको हम स्प्लिट करेंगे, अलग अलग करेंगे बेटा। तो 1 के नीचे कॉस ए अलग कर लेंगे और आपका साइन ए के नीचे कॉस ए अलग कर लेंगे। जे आपका 1 कॉस ए बेटा फॉर्मूला लिखाया था, जो पिछला सम किया ना उसमें फॉर्मूला लिखाया था बेटा। जो आपका 1 कॉस ए होगा ना, ये आपका सीकेंट ए के बराबर होगा, और जो आपका साइन वाई कॉस ए होगा ना बेटा, ये आपका tan ए के बराबर होगा। जे हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है बेटा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास राइट हैंड साइड बन चुकी है बेटा। यदि नहीं बनती तो हमने बेटा राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते और दोनों के आंसर बराबर करते बेटा। तो जे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बन चुके बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका एग्जाम में पूछा गया सम है बेटा। तो इससे रिलेटेड यदि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो हमारे चैनल पे जाकर चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन कर सकते हो बेटा। तो इसके साथ ही, इस सम के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का खत्म हो चुका है बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 9 की ओर। इसके आगे बेटा आपका चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आ जाती है बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट समय है बेटा, आपका 4 या 5 नंबर में सम आने वाला है बेटा इस चैप्टर से। तो सबसे पहले तो इसकी हम बेसिक बातें हम समझ लेते हैं बेटा। जो स्टेटमेंट में आपको ना जो एक तो गिवन देगा वो, और एक फाइंड करने के लिए वो बोलेगा बेटा। तो स्टेटमेंट में हमको बेटा जो गिवन होगा बेटा, एक तो उसको हमने उठा लेना है, और जो हमने फाइंड करना है ना एक, उसको उठा लेना है बेटा। जो हमने चैप्टर नंबर 8 में बेटा एक टेबल लिखाया था बेटा, आपको ट्रिक के साथ हमने याद करवाया था बेटा जे। तो इस ट्रिक के साथ हमने जे टेबल याद रखना लेना है बेटा। तो क्या होगा बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जे फार्मूला बेटा, जे टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 8 में हमने बेटा जो चैप्टर नंबर पिछला हमने चैप्टर नंबर 8 किया है ना, उसमें हमने बेटा जे टेबल आपको याद करवाया था बेटा। तो इसको हम ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी का मतलब बेटा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी का मतलब आपका बेस हो जाएगा, और एच का मतलब आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। और जहाँ से ना हम साइन ए से स्टार्ट करेंगे बेटा, साइन ए आ सकता है, इसके आगे कॉस ए, इसके आगे टैन ए, और टैन का उल्टा जो होगा ना बेटा वो कॉट ए होगा, और कॉस ए का उल्टा आपका सीकेंट होता है बेटा, और साइन का उल्टा आपका कॉसिकेंट होता है बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, इससे रिलेटेड ना आपके 2-3 सम कवर होंगे बेटा। तो सबसे पहले तो जे टेबल आना चाहिए आपको बेटा, और फिर आपने क्या देखना है बेटा, जो भी एग्जाम में स्टेटमेंट होगी ना बेटा, उसमें आपने बेटा एक तो जो गिवन होगा ना
उसको उठाना है, और जो हमने फाइंड करना है बेटा उसको उठाना है बेटा। तो डायग्राम में ना, स्टेटमेंट में ना बेटा तीन बातें आएंगी बेटा। आपको वो हाइट भी बोल सकता है, हाइट फाइंड करने के लिए भी बोल सकता है वो बेटा, लेंथ भी बोल सकता है बेटा, और डिस्टेंस भी कह सकता है वो बेटा। तीन सम ही आएंगे बेटा, तीन सम के रिलेटेड ही ये आएंगे बेटा। एक सम में आपको हाइट बता सकता है, वो हाइट बोल सकता है बेटा फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस कह सकता है बेटा, और लेंथ फाइंड करने के लिए वो बोल सकता है बेटा। तो सबसे पहले एक तो गिवन होगा हमारे पास और एक फाइंड करना होगा बेटा। और जो बेटा गिवन और फाइंड करना होगा ना, वो हमने इस टेबल में देख लेना है बेटा। यदि हमारे पास बेटा एक हाइट दिखाई दे, यानी कि हाइट गिवन है हमारे पास, हाइट तो गिवन है, और फाइंड क्या करनी है हमने, लेंथ फाइंड करनी है बेटा। यानी कि डायग्राम के जरिए हम आपको करवा देते हैं बेटा क्लियर। ABC मान लेंगे जहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, इसको तो हम बेटा क्या कहेंगे, यदि आपका एंगल जहाँ पे बन रहा है बेटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कोई भी एंगल बने बेटा आपका, जो आपका एंगल बनेगा ना उसका जो अपोजिट साइड होगी ना उसको तो हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और परपेंडिकुलर को हम हाइट कहेंगे बेटा। ये आपने ध्यान में रखना है बेटा। और जो आपका बेटा 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगी ना हाइपोटेन्यूस, उसको हम लेंथ कहेंगे, तो इसको हम लेंथ कहेंगे। और जो एक बचेगा ना बेस, उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है बेटा, बेस को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे बेटा। तो आपको एक तो गिवन क्या है, हाइट दी हुई है, और हमने फाइंड क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। हाइट को हम क्या कहेंगे बेटा, परपेंडिकुलर, एक तो हमने परपेंडिकुलर चेक करना है, और फाइंड क्या करना है बेटा, लेंथ, और लेंथ को हम क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूस। यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आ रहा है बेटा। और ये दोनों चीजें ही आपने बेटा इस टेबल में देख चेक कर लेना है बेटा, तो आपका सम हो जाएगा। जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, इसमें एक ट्री दिया हुआ है, तूफान आने के कारण ना वो गिर जाता है बेटा। यानी कि जो उसका ऊपरली टहनी है ना वो 30 डिग्री के एंगल पे गिर जाती है बेटा, गिर जाता है वो 30 डिग्री के एंगल पे। और जो उसका बेटा फुट से डिस्टेंस है ना वो 8 मीटर दिया हुआ है। तो इसको हम ना सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे बेटा। जे हमारे पास ना एक जहाँ पे ट्री दिया हुआ है, और जे ना बेटा जे तूफान आने के कारण ना जो ऊपरला पार्ट है ना इसका बेटा वो गिर जाता है 30 डिग्री के एंगल पे, वो गिर जाता है। और फुट से यानी कि जे इसके पैर है बेटा, इससे बेटा 8 मीटर दूर गिरा है वो। तो इसको हमें A, B और C और जहाँ पे D मान लेंगे बेटा। हमने ना इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बेटा टोटल हाइट को फाइंड करना है, टोटल हाइट इसकी, जो इस ट्री की बेटा जो टोटल हाइट है ना, यानी कि एक तो J और इसके ऊपर जो हाइट है बेटा उसको टोटल हाइट फाइंड करनी है इसकी। तो कैसे करेंगे बेटा, जे हमारे पास 30 डिग्री है, यानी कि जे अपोजिट साइड आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे बेटा। जे तो आपका परपेंडिकुलर बन चुका है, इसको हम क्या कहेंगे, लेंथ कहेंगे। यानी कि जे हाइपोटेन्यूस है बेटा, इसको हम H1 मानेंगे, इसको हम H2 तो जहाँ पे गिर चुका है बेटा, H2 जे आ चुका है, और जे 8 मीटर दूर गिरा है बेटा आपका। तो हमने बेटा टोटल हाइट फाइंड करनी है, यानी कि हमने बेटा एक तो H1 फाइंड करना होगा और एक बेटा H2 को फाइंड करना होगा बेटा। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी बेटा। तो सबसे पहले तो हमने क्या चेक करना है, जो हमारे पास गिवन है एक तो उसको उठाएंगे, और जो हमने फाइंड करना है उसको उठाएंगे बेटा। उसको हम इस टेबल में चेक करेंगे कि कौन सा बेटा आ रहा है। तो गिवन क्या है हमारे पास, बेस है, एक तो बेस उठाएंगे, और एक जो एंगल के ऑपोजिट साइड होगी ना वो परपेंडिकुलर होगा। जे फाइंड करना है, जे गिवन है बेटा, यानी कि परपेंडिकुलर वो बेस आ रहा है, और परपेंडिकुलर वो बेस किस में आ रहा है बेटा, tan में आ रहा है और cot में आ रहा है। तो आपने यदि tan A उठाना है तो इसको हम P/B लिखेंगे, और cot A उठाना है तो इसको B/P लिखेंगे। तो हम बेटा tan जहाँ पे उठा लेते हैं, तो सबसे पहले तो जहाँ पे ट्रायंगल उठाएंगे ABC उठाया है बेटा, तो जे किस में आ रहा है, tan A में आ रहा है। तो tan A का मतलब होता है एंगल, और एंगल जहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है बेटा, ये किसके बराबर होगा, P/B होगा बेटा। यदि आपने cot A उठाना है बेटा, इसको B/P लिखेंगे। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट में जे चेक कर लेना है बेटा, जो हमारे पास गिवन है उसको, और जो फाइंड करना है उसको इस टेबल में चेक करना है बेटा आपने। तो हमारे पास tan 30 P/B आ चुका है। P यानी कि परपेंडिकुलर हमने H1 माना है बेटा, और बेस हमारे पास कितना है, 8 मीटर दिया हुआ है। और tan 30 की वैल्यू जो होगी ना बेटा वो 1/√3 के बराबर होती है।
h1/8 आपका एच रहेगा बेटा, और हमने h1 निकालना है। 8 डिवाइड का है बेटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8/√3 आ जाएगा। ये हमारे पास h1 आ चुका है बेटा। और हमने बेटा h2 को भी निकालना है, और h2 तो जहाँ पे गिर चुका है बेटा, यानी कि हमारे पास एक तो j गिवन था और j हमने फाइंड करना है h2। और h2 को हम हाइपोटेन्यूस कहेंगे, क्योंकि बेटा 90 डिग्री की जो ऑपोजिट साइड होगी ना उसको हम हाइपोटेन्यूस कहेंगे। तो ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है। बेस और हाइपोटेन्यूस किस में आ रहा है? कॉस ए में आ रहा है और सीकेंट ए में आ रहा है। यदि आपने सीकेंट ए उठाना है तो h/b लिखेंगे, यदि आपने कॉस ए लिखना है तो इसको हम b/h लिखेंगे। तो हम कॉस ए उठाएंगे बेटा। कॉस ए का मतलब क्या होगा बेटा? फिर से ट्रायंगल हम ए बी सी को ही उठाया है बेटा। तो कॉस ए हमारे पास एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ए b/h होगा बेटा आपका। क्लियर हो चुका है इतना। और cos 30 की वैल्यू जो होगी ना बेटा, cos 30 की वैल्यू वो √3/2 के बराबर होगी बेटा। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा। हमने ट्रिक के साथ ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल कराया है बेटा एक्सरसाइज 8.2 में, प्ले लिस्ट बनी हुई है बेटा। एक बार एग्जाम से पहले ना ट्रिगोनोमेट्रिक आप जरूर कर देना बेटा, तो आपका सम हो जाएगा। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू हमने फिल कर दिया है। b का मतलब बेस हमारे पास 8 मीटर है बेटा, और h हाइपोटेन्यूस हमारे पास h2 दिया हुआ है। ये हो चुका है बेटा। इसके आगे हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। h2 √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 को 8 के साथ करेंगे 16 आ जाएगा। और h2 जहाँ से हम निकाल सकते हैं √3 मल्टीप्लाई का है, और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा। जे h2 की वैल्यू आ चुकी है बेटा। हमने टोटल हाइट फाइंड करनी है बेटा, और टोटल हाइट कैसे आएगी? h1 और h2 को ऐड करना होगा बेटा। तो जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल हाइट आ जाएगी। h1 हमारे पास कितना आया हुआ है बेटा? 8/√3 आया हुआ है, और h2 हमने निकाल लिया है 16/√3। इसका एलसीएम लेंगे, बेस सेम है बेटा, √3 आ जाएगा, और इसको हम प्लस कर लेंगे। 16 + 8 करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे √3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 √3, और √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका √9 हो जाएगा, और √9 का बेटा आपका √3 होता है। तो 3 के टेबल में 24 8 पे आएगा, और आपका आंसर बेटा 8 √3 आ चुका है बेटा। यानी कि जो टोटल हाइट आ चुकी है ना आपकी, वो 8 √3 मीटर आ चुकी है बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पूछा गया सम है बेटा। जे एक्सरसाइज आपके लिए, जे चैप्टर आपके लिए बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपका 4 या 5 नंबर में का पेपर फंसने वाला है बेटा। तो इसमें बिल्कुल इजी चैप्टर है बेटा जी। सबसे पहले तो स्टेटमेंट आपने ध्यान में देखनी है बेटा, ध्यान से पढ़नी है बेटा, और उसमें जो गिवन होगा उसको उठाना है, और जो फाइंड करना है बेटा उसको उठाना है। वो इस टेबल में हम चेक करेंगे बेटा किसके बराबर होगा, और वैल्यूज आपने फिल कर देनी है बेटा, तो आपका सम हो जाएगा बेटा। इससे रिलेटेड एक सम और कराएंगे बेटा, और इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 9 पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा बेटा। पूरी डिटेल के साथ यदि आप पढ़ना चाहते हो ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा, वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, ये चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका 3 नंबर में पूछा गया सम है। तो इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है बेटा? इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एक काइट दी हुई है बेटा, और उसकी ऊंचाई ना 60 मीटर दी हुई है, और उसकी स्ट्रिंग की जो एंगल बन रहा है ना बेटा, वो 60 डिग्री बन रहा है बेटा। तो हमने बेटा उसकी ना लेंथ को फाइंड करना है बेटा, लेंथ को। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे बेटा। ये हमारे पास एक काइट दी हुई है बेटा, जहाँ पे हमने काइट बना ली, जहाँ पे, और इसकी जो ऊंचाई है ना बेटा वो 60 मीटर दी हुई है, और इसका जो स्ट्रिंग का एंगल बन रहा है ना बेटा वो 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो जहाँ पे हम ए मान लेंगे और बी, और जहाँ पे सी मान लेंगे बेटा, और हमने ना जे इसकी बेटा स्ट्रिंग को फाइंड करना है, यानी कि लेंथ को फाइंड करना है बेटा हमने, लेंथ को। तो सबसे पहले हमने बेटा कॉन्सेप्ट में बताया था बेटा, जो हमारे पास गिवन होगा ना, एक तो उसको उठाएंगे, और जो फाइंड करना है ना बेटा उसको उठाना है बेटा। वो टेबल में हम चेक करेंगे बेटा। जो आपका टेबल है ना बेटा, जहाँ पे हम बना लेंगे बेटा, जो आपका टेबल होता ना बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है बेटा। और जहाँ पे साइन ए होता है, कॉस ए, इसके आगे कॉट tan ए होगा बेटा। tan ए का उल्टा आपका कॉट ए होता है, कॉस का उल्टा सीकेंट,
और साइन का उल्टा कॉसिकेंट ए होता है बेटा। ये आपने बेटा याद रख लेना है बेटा। और इसमें हमारे पास क्या गिवन है बेटा, गिवन हमारे पास क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है। हाइट को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे, यानी कि गिवन हमारे पास 60 डिग्री है। फाइंड क्या करना है हमने, लेंथ फाइंड करनी है बेटा। लेंथ यानी कि 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड है, इसको हम हाइपोटेन्यूस कहेंगे बेटा। और ये हमारे पास गिवन है हाइट, हाइट को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे बेटा, क्योंकि एंगल की जो ऑपोजिट साइड होगी ना वो आपका परपेंडिकुलर होता है बेटा। यानी कि हमारे पास गिवन क्या है, परपेंडिकुलर, और हमने फाइंड क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। यानी कि पी और एच आ रहा है, और पी और एच किस में आ रहा है, साइन ए में आ रहा है और कोसिकेंट ए में आ रहा है। यदि आपने कोसिकेंट ए लेना है बेटा तो एच बाई पी लिखेंगे, यदि आपने साइन ए लेना है तो पी बाई एच लेंगे बेटा। तो आपका आंसर दोनों का सेम ही आएगा। तो सबसे पहले तो जहाँ पे जो ट्रायंगल उठाना है ना, सबसे पहले तो वो हमने ए बी सी को उठाना है। और इसमें बेटा पी और एच आ रहा है, और पी और एच साइन ए में आ रहा है, तो हम साइन ए लेंगे। ए का मतलब क्या होगा बेटा, एंगल होगा बेटा। साइन ए आपका पी बाई एच होगा, जहाँ पे लिखेंगे पी बाई एच। और जो एंगल ए है ना बेटा वो हमारे पास 60 डिग्री दिया हुआ है। इसके आगे बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, पी आ रहा है, और पी हमारे पास कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर 60 दिया हुआ है। और एच जन की हाइपोटेन्यूस हमने निकालना है, इसको हम ए सी फिल करेंगे बेटा, क्योंकि जो लेंथ है ना वो ए सी दी हुई है। जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी ना बेटा वो आपकी बेटा स्क्वायर रूट 3/2 होगी। ये आपको बेटा कैसे पता चलेगा, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 8.2 में कराया हुआ है बेटा, ट्रिक के साथ करवाया हुआ है। एक बार आपने देख लेना, आप जिंदगी भर वो नहीं भूलोगे वो। तो हमने साइन 60 डिग्री की फिल कर दी, स्क्वायर रूट 3/2, 60 आपका एस टी रहेगा और ए सी आपका एस टी रहेगा। इसके आगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए सी की वैल्यू आ जाएगी। ए सी को हम स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। ए सी आपका एस टी और स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई का है, और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा। और इसके आगे हम रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट 9 का जो स्क्वायर होगा ना वो 3 होगा बेटा, और जे आपका कैंसिल हो जाएगा 40 पे, और आपका आंसर बेटा 40 स्क्वायर रूट 3 मीटर आ चुका है बेटा। जे हमारे पास लेंथ आ चुकी है बेटा, जे हमारे पास ना लेंथ आ चुकी है बेटा 40 स्क्वायर रूट 3। जे आपका आंसर आ चुका है बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। चैप्टर नंबर 9 ना काफ़ी इजी चैप्टर है बेटा। आपने क्या देखना है इसमें बेटा, जो स्टेटमेंट होगी ना आपकी एग्जाम में उसमें आपने एक तो गिवन चेक कर लेना है बेटा, गिवन क्या दिया हुआ है, और जो फाइंड करना है ना उसको चेक कर लेना है बेटा। और वो दोनों चीज़ें ना हम इस टेबल में चेक करेंगे, जो भी आपका बनेगा ना वहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा बेटा। बिल्कुल इजी चैप्टर है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है बेटा। आपका 4-5 नंबर का पेपर आने वाला है इस चैप्टर से बेटा। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुका है बेटा। तो आज इस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 को खत्म किया है बेटा। और जो हम जे क्लासेज ले रहे हैं ना बेटा, इस क्लासेज में हमने बेटा ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे जोर दे दिया है बेटा, कॉन्सेप्ट पे। और यदि आपका बेटा कॉन्सेप्ट मजबूत होगा ना बेटा, आपका कोई भी सम आ जाए बेटा एग्जाम में आपसे बचेगा नहीं बेटा। यदि आप चाहते हो तो कि ऐसी ही क्लास फिर से लेकर आए बेटा, तो इस क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।